I am a handmade crochet clutch, the perfect Valentine's Day gift for someone you love. राधे राधे दोस्तों, श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये वैलेंटाइन डे स्पेशल क्रोशे क्लच। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक स्लिप नॉट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैं यार्न पहले यूज़ कर रही थी बैग बनाने के लिए, वो मुझे थोड़ी पतली लग रही थी, तो इसलिए मैं इसको डबल कर यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये जो हम पर्स बना रहे हैं इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और ये ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने अपनी यार्न में स्लिप नॉट लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चेन बनाती हूँ। मुझे 31 चेन कंप्लीट करनी है, तो मैं इनको बना लेती हूँ। ये देखिए 31 चेन कंप्लीट करने के बाद अब हमें किस तरह से वर्क करना है। अब हम अपनी पहली चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप को यूज़ करना है। हमें इसमें से क्रोशिया को निकाल कर ये उनके दोनों हिस्सों को साथ लेकर चलना है, यानी हम इसको डबल लेंगे ना, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप में क्रोशिया को डालना है और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया इसमें कर देना है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फ्रंट लूप में क्रोशिया को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस रो में हम इसी तरह से वर्क करेंगे, यानी हर चेन के फ्रंट लूप में हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। मैं ये राउंड कंप्लीट कर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपनी सभी चेन में सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हमें आगे यहाँ पर एक चेन लेनी है और अपनी वर्क को इस तरह से हम घुमा लेंगे। जहाँ पर हमने भी एक चेन बनाई थी उसी जगह पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे पहली वाली जो रो थी उसमें हमने इसके फ्रंट लूप में जाकर सिंगल क्रोशिया किया था, लेकिन अब हमें दोनों लूपों में यानी फ्रंट और बैक दोनों लूपों से अपने क्रोशिया हुक को निकालना है और एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। नेक्स्ट चेन के दोनों लूप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें दोनों ही लूपों में वर्क करना है। ये राउंड भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी, यानी सभी चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी। ये देखिए मैं सिंगल क्रोशिया की रो बनाते हुए मैंने यहाँ पर अपनी 25 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे कुछ रो और बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी ये वाइट कलर की जो यार्न है इसमें इसको अटैच करेंगे। तो किस तरह से करना है, ये देखिए ये दो लूप जो हैं इसमें से अपने क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे और अपनी वाइट यार्न को इसके अंदर से पास कर देंगे और अपनी रेड वाली जो हमारी ये वूल है इसको इस तरह से खींच देंगे।
यहाँ पर ये हमारी वाइट यान जो है अटैच हो गई है। अब यहाँ एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को इधर की तरफ टर्न कर कर टर्न करने के बाद हम ये जो इसकी टेल है इसको साथ लेते हुए चलेंगे और जहाँ पर अभी हमने एक चेन बनाई थी उसी के नीचे वाली चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया ऐड करना है। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया। मैं यहाँ पर भी क्रीम कलर से कुछ रो तैयार कर लेती हूँ, फिर देखते हैं ये हमारा किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर की यहाँ से 3 रो तैयार की हैं। अब ये टोटल 28 रो तैयार हो गई हैं हमारी। हम इन्हें डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें इनके 3 पार्ट बनाने हैं। जब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो एक मार्कर मैंने यहाँ लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर मैंने 10 रो यहाँ पर ली है और 10 रो ही इसके बैक में जाएंगी, तो मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से, और हम इसको इधर फोल्ड करेंगे। चलिए अब इसमें आगे क्या करना है वो सीखते हैं। अब देखिए हम ये वाला पार्ट तैयार करेंगे। ये पार्ट इस पर्स का साइड वॉल है, तो चलिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे वो सीखते हैं। अब यहाँ पर हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन बनाने के बाद पहली चेन को हमें स्किप करना है और अपनी दूसरी चेन में जाकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ सभी जितनी भी चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको टर्न कर कर इसके नीचे वाली स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे। इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर 9 राउंड बनाने हैं। ये देखिए हमें यहाँ पर इसे इस तरह से तैयार करना है, तो मैं इसको अपना दूसरा पार्ट भी ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। इसमें टोटल 9 रो बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरह से हमें 9 रो तैयार करनी है। मैं इसको तैयार करके आपको आगे बताती हूँ हम इसको किस तरह से इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए हमारा ये दूसरा पार्ट भी तैयार है। इसके धागे को हम कट नहीं करेंगे, हम अब ये वाला अपना पार्ट लेंगे और ये जो हमने साइड वॉल के लिए पीस बनाया है इसको हम इस तरह से, यानी कि जहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी थी इस कॉर्नर पर रखकर हम इस तरह से, जहाँ तक हमारा मार्कर है ये देखिए इस तरह से आए हम इसको रखेंगे और अब यहाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे। सभी के सामने देखिए बिल्कुल एक रो में एक एक स्टिच हम लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये होना चाहिए। अब हमें यहाँ इसको स्टिच करना है। अब देखिए हम पहले यहाँ से अपना एक लूप लेंगे और एक लूप हमारा यहाँ से आएगा। इन दोनों लूपों से हम इस तरह से क्रोशिया में उनको फंसाते हुए, ये लूप से बाहर हो चुका है एक इससे, और अब यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। हमें एक एक लूप यहाँ से लेना है
एक लूप इस पार्ट से लेना है और दूसरा लूप हमें इस पार्ट से लेना है। दोनों को निकालकर क्रोशे में धागे को फंसाते हुए इस तरह से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से निकालेंगे। दूसरा यहाँ से लेंगे दूसरा लूप और यहाँ से दोनों लूपों से निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया। हमें इसे इस तरह से यहाँ तक करते हुए ले आते हैं, फिर आगे सीखते हैं कि इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको मैंने इस पार्ट को बंद किया है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और अब हमें ये इस तरह से हमें इसको भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी आमने सामने के लूपों को उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है और इसको अटैच करना है। मैं पहले इतना अटैच कर लेती हूँ। सेम वैसे ही करना है। ये मार्कर निकाल देंगे और आमने सामने के लूप लेते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है। अब हम इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सेम तरीके से। तो चलिए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने तीनों तरफ से स्टिच कर गया है। अब ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें आगे किस तरह से वर्क करना है, ये जितनी भी अब हमारी यहाँ पर ये साइड में चेन आ रही हैं सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया ले जाते हुए इसको हम क्रॉस करेंगे, जिससे यहाँ पर भी एक फिनिशिंग दिखाई देगी हमारे वर्क में। और कॉर्नर तक मैं सिंगल क्रोशिया कर कर आपको बता दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस कॉर्नर पर मिलते हैं। ये देखिए कॉर्नर पर आकर यहाँ पर हम पहले यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने सब में एक एक किया था। इस कॉर्नर पर आकर हम एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे जितनी भी हमारी ये चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस कॉर्नर पर आएंगे और यहाँ पर भी हम एक ही चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हमें कॉर्नर वाली चेन में एक चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं कॉर्नर पर आ गई हूँ और यहाँ पर एक ही चेन में मैंने 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे और अपना ये दूसरा साइड वॉल वाला जो पार्ट है इसको भी हम जैसे पहले अटैच कर रहे थे इस पार्ट को, सेम उसी तरीके से हमें इस पार्ट को भी अटैच करना है। तो चलिए हम इसको
अटैच कर लेते हैं। फिर देखते हैं हमारे पर्स का लुक कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये हमने पर्स पूरी तरह से तैयार कर लिया है और मैंने इसमें एक बटन भी अटैच किया है। इसमें मैंने जिप भी लगा दी। अब देखिए इसका लुक कैसा है। इसको वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाने के लिए मैंने इसको रेड कलर से तो बनाया ही है, मैं इसमें ये छोटे छोटे हार्ट्स भी अटैच करने वाली हूँ, जिससे इसका लुक और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इनको अटैच करते हैं। ये देखिए, मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो मैं इन दोनों हार्ट्स को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा ये क्लच बिल्कुल तैयार है। मैंने हार्ट यहाँ पेस्ट की है, उसके बाद मैंने यहाँ एक एक पर्ल भी लगा दिया है, जिससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप प्यारे से वैलेंटाइन डे स्पेशल इस क्लच को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। श्वेता क्रोशे आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।